अस्सलाम वालेकुम। अरे पिछली वाली में आवाज़ आ जाएगी, इसमें आ रही है? हेलो 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 हेलो, 1 2 3 माइक चेक। ठीक है, आवाज़ आ रही है। हेलो 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 हेलो, बस सही है। इसमें आवाज़ आ जाएगी आपको, पिछली वाली का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आए या ना आए। ठीक है, बहरहाल यहाँ आ जाते हैं। तो जो भी आपने काम करना है डेटाबेस के अंदर वो इस मॉडल के थ्रू होगा। मतलब डेटा सेफ इसी के थ्रू होगा, डेटा कैच इसी के थ्रू होगा, डेटा डिलीट इसी के थ्रू, डेटा अपडेट इसी के थ्रू। तो असल चीज मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर ये स्कीमा होता है जिसको आप बताते हैं कि किस टाइप का डेटा चाहिए, वो एक स्कीमा तैयार करके मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के हिसाब से। अब एक मजे की बात बताऊं, ये मॉडल एक नहीं, आप कई बना सकते हो। क्या कर सकते हो? कई किस्म के मॉडल्स बना सकते हो, हर मॉडल के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो। मतलब एक पेज पे एक फॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ साइन अप साइन इन का चाहिए, तो वहां पर साइन अप साइन इन का मॉडल चलेगा ना, तो वहां पे साइन अप साइन इन लाजमी है। लेकिन एक और पॉइंट है जहां पर डिटेल में फॉर्म लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेशनल साइट है जहां पे लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां स्कॉलरशिप फॉर्म है। स्कॉलरशिप में मल्टीपल चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, फादर ऑक्यूपेशन, फादर की इनकम, फैमिली इनकम, घर में कितने लोग रहते हैं, क्या मैं वो मंथली टोटल अर्निंग या इनकम है कितनी है, ठीक है। और इस फाइनेंशियल एड का लेके इस कोर्स से क्या फायदा होगा, क्या करना चाहोगे, ये पूरी एक डिबेट होगी, पूरा एक फॉर्म होगा। अब उस फॉर्म के अंदर ये सारा डेटा गेट करना है, तो भाई मॉडल तो आपने ये बनाया हुआ है नेम का, एज का, तो फिर अब सर क्या करें, उसका मॉडल अलग बनेगा। समझ आ रही है बात? उसका मॉडल अलग बनेगा। जिस तरह ये बना हुआ है बिल्कुल डिट्टो कॉपी उसी तरीके से ये भी इसी क्लास का है। शहजादे बात सुनो, इधर आओ। इसी क्लास के हो तुम? मैं देखा ही तुम्हें आज है, आगे आओ। 10 महीने में दिखे ही आज हो मुझे, क्या आते ना? हाँ, कितने बीमार थे, लग भी रहे हो। बीच में आए थे? नहीं, 10 महीने में कितनी दफा आए हो? ये मॉर्निंग वाले बैच से आए हो, इवनिंग वाले? अच्छा, मॉर्निंग वाले से, फिर तुम्हारी बचत होगी, वरना मैंने कहा 10 महीने से मुझे आज मिल रहा है। आज वो नाम लिखना था इसलिए आए हो? तुम्हें अभी भी बुखार हुआ है? क्या हुआ है तबीयत को? वो तो मैंने भी बता दिया था। बहरहाल यहाँ फोकस करते हैं। तो एक ये डेटा स्कीमा बनाया है, जरूरी नहीं है ये एक है। अभी ये मैंने बनाया, आप बना सकते हो साइन अप स्कीमा, इसको बोल दो डेटा। मैंने तो अब एक बनाया इसलिए डेटा लिख दिया। आप लिखोगे साइन अप के लिए, स्टूडेंट्स का साइन अप होगा तो स्टूडेंट का डेटा अलग लोगे, ठीक है। टीचर्स का होगा, टीचर्स का डेटा अलग लोगे। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और बिल फर्स्ट किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या मार्केट प्लेस के ऊपर हो, तो वहां कौन कौन होता है? सेलर होता है, बायर होता है, एडवर्टाइजर, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है वो है। या तो आप लोग खुद चला रहे हो, इस तरीके से मल्टीपल आप अकाउंट बनाकर दे सकते हो। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी है। एक वो लोग हैं जो अकाउंट्स या कंटेंट ऐड करते हैं, एक वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वॉच करते हैं, देखते हैं, सिंपल जैसे लॉगिन करके, ठीक है, व्यूअर वाला। तो इस टाइप का अकाउंट बनता है। फिर वही बात है, हालांकि हिस्ट्री अलग है, हर एक का डेटा अलग है, सारी चीजें चेंज है। बहरहाल ये चीज याद रखनी है कि जो डेटा का स्कीमा है ये डिफरेंट बनेंगे। मैंने एक बनाया है, ये जो है ना, ये काम बार बार होगा, रिपीटेड काम है ये। अब क्रिएट के लिए ये है, ये आपने बनाया। अच्छा, मैं देखो डेटाबेस कनेक्ट हुई नहीं, अभी मसला कर रही है थोड़ी सी। अच्छा, ये अक्सर कर जाता है, डेटाबेस आप कनेक्ट करोगे, चल रहा होगा, थोड़ी देर बंद हो जाएगा, अचानक से चलने लग जाएगा, तो ये बाजू का आपको तंग करेगा सर्वर। कोई इशू नहीं, बस ये चीज देख लेना आपका यहाँ सर्वर या डेटा आ रहा हो। अगर यहाँ शो हो रहा है ना, बस ठीक है, इनफ है। आपकी डेटाबेस क्लस्टर यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, तो फिर इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है कनेक्टिविटी में। बहरहाल अभी आते हैं यहाँ, नेक्स्ट भी मैं आपको टास्क डायरेक्ट बताता हूँ किस तरीके से होगा, क्या करना है आपने। आओ, यहाँ मैं बना रहा हूँ एक रीडिंग या फिर गेटिंग डेटा फ्रॉम डेटा बेस। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी भाई? वही चीजें होंगी, वेब डॉट गेट। आप गेट का मेथड भी चला सकते हो, अच्छा पोस्ट का भी चला सकते हो। गेट में सिर्फ एक चीज आएगी। अच्छा एक बात बताओ, सारा डेटा चाहिए, गेट का मेथड लगेगा पोस्ट का?
गेट का लगेगा, पोस्ट का लगेगा, सारा डेटा चाहिए तो, अगर एक बंदे का डेटा चाहिए तो गेट, डेटा चाहिए तो क्या लगेगा, दोनों कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल बेटा जाओ इनसे कहो इन सब की अटेंडेंस दे दो, सबकी अटेंडेंस दे दो, तो कोई प्रॉब्लम है आप जाके डायरेक्टली मांग लोगे। मैं कहता हूं बेटा एक स्टूडेंट की अटेंडेंस लेकर आओ, अब क्या प्रॉब्लम है, अब यहां से एक अटेंडेंस ले जाने के लिए आपको एक डेटा भी साथ ले जाना पड़ेगा, किसकी अटेंडेंस। बात समझ आ रही है? जब देखो सबका डेटा मंगवाना तो सबका डेटा आ जाएगा, लेकिन किसी एक का डेटा मंगवाना है तो जिसका डेटा मंगवाना है उसका नाम भी तो साथ भिजवाना पड़ेगा ना, है या नहीं? तो अगर एक बंदे का डेटा चाहिए तो देन यू विल सेंड अ पोस्ट, कि भाई साथ में कुछ भेजोगे ना वहां पर तो ज्यादातर आप ये वाली कंडीशन लगाओगे, ठीक है? तो पोस्ट के ऊपर हम ज्यादा वहां पर काम कर रहे होंगे, फ्रंट एंड के ऊपर, क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर जब आपने नाम भेजना है तो कैसे भेजोगे, किसका डेटा चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ तो डेटा फ्रंट एंड पे लेके जाएगा ना, बैक एंड पे सॉरी, कि भाई इस बंदे का स्पेसिफिक डेटा दो। गेट ऑल पे तो कोई मसला ही नहीं है, यहां आ जाओ, यहां आके इसके ट्यूटोरियल में देखते हैं। राउटर डॉट गेट लगाया, गेट ऑल, ऑल लिखा, एसिंक्रोनस फंक्शन लगाया, ट्राई कैच लगाया, यहां देखो मॉडल डॉट फाइंड लगाया, सिर्फ फाइंड। मॉडल डॉट फाइंड का मतलब होता है तलाश करना, सारों को फाइंड करके जितना डेटा है, और देखो जो डेटा आया उसको यहां डेटा में ऐड किया, रिस्पॉन्स डॉट में वापस भेज दिया। इसमें हुआ क्या, इतनी सी लाइन में डेटाबेस को बोला आपके पास जो डेटा पड़ा है दो, उसने दिया, ये सब का सब रिस्पॉन्स में उठाया, फ्रंट एंड को भेज दिया। जैसे आप फ्रंट एंड पे गेट करते थे ना, डेटा आता था रिस्पॉन्स डॉट डेटा, वहां लिखोगे पूरी डेटाबेस का डेटा आ जाएगा। ये हो गया रिस्पॉन्स डॉट डेटाबेस वाला काम, बड़ा सिंपल सा। तो इतना काम तो बहुत इजी हो गया। आगे आओ, अब यहां आते हैं। अच्छा अब एक और चीज है, इसने देखो गेट लगाया है यहां पर, और गेट से ही डेटा मंगवाया है। क्या किए, गेट से ही डेटा मंगवाया, लेकिन आप यहां पर जनरली क्या यूज करोगे, पोस्ट। अच्छा गेट से भी डेटा यूज हो सकता है, गेट से कैसे यूज हो सकता है, किसी के ध्यान में है? नहीं, ये क्या चीज है, ये स्लैश गेट, आगे क्या लिखा है, आईडी। अब एक बात बताता हूं, देखो जब मैं गिटहब का अकाउंट ओपन करूंगा अपना, या फिर लिंक्डइन का अकाउंट ओपन करूं फॉर एग्जांपल, तो आप जानते हो स्लैश करके आगे क्या आता है, नाम आता है बिलाल स्लैश ये। तो इसने गेट में और कुछ नहीं, गेट से ना आप कुछ भी नहीं भेज सकते हो सिवाय एक चीज के। गेट में आप कोई डेटा नहीं भेज सकते हो, सिर्फ एक चीज भेज सकते हो, वो ये है यूआरएल। क्योंकि देखो एक बात है, जब मैं google.com लिखता हूं फॉर एग्जांपल, अब देखो यहां मैंने डायरेक्ट इंटर किया, कोई डेटा भेजा मैंने, कुछ नहीं भेजा, एक चीज के ये यूआरएल भेजा है, बस। समझ आ रही है, क्या भेजा है, यूआरएल भेजा है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जब बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर मेरे कंट्रोल में मैं क्या क्या चीज भेजना चाहता हूं, मैं फॉर्म बना के उसमें बहुत सारा डेटा लेके भेज सकता हूं, किसी आईडी का नाम भेज सकता हूं। तो उस कंडीशन में आप यहां पे क्या लगाओगे, पोस्ट का डेटा लगाओगे, और यहां पर जब भेजोगे डेटा तो क्या लगा सकते हो, गेट लगा सकते हो। अच्छा ये डेटा कैसे जाता है, ये डेटा अभी बता देता हूं, यूज पैरम्स इन रिएक्ट। ये एक दफा देख लेना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज है, उसके अंदर यूज होती है रिएक्ट में। यूज पैरम को रिएक्ट राउटर से, देखो राउटर से मंगवाया है आपने, बहुत सारे रूट बनाए होंगे, इस पूरे को, इस यूज पैरम्स फंक्शन को बुलाया, इसको ऐड कर दिया पैरम्स के अंदर। अब उसके बाद पैरम्स आगे आप जो भी चीज लिखोगे, इसके आगे स्लैश लगा बिलफर्ड फॉर एग्जांपल स्लैश डबल डॉट लगा के आप कोई भी चीज, अक्सर देखा आपने आपकी फेसबुक की आईडी वगैरह में ऐसा अजीब सा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, अजीब सा, वो यूनिक आईडी होती है एक किस्म की, वो याद है, वो जो आईडी कौन सी है, वो आईडी है जो यहाँ पर यूज होती है, ये। तो इसने 12 ये यूज की भी आईडी। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, और मल्टीपल चीजें जो यहाँ पर। अच्छा ये आईडी कौन सी जनरेट होती है, आईडी कहां से, ये आईडी ये वाली है, ये आईडी होती है ऐसे करके, समझ आ रही बात। तो ये वाला डेटा क्या हो रहा था वहां पर,
गेट होकर आ रहा होता है। बात समझ गए यहाँ तक बात? तो ये यूनिक आईडी डेटाबेस खुद ब खुद क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। ये कनेक्ट नहीं हुआ ना, मसला कर रहा है, बंद हो जा। ठीक है, बारह लाते हैं यहाँ। तो ये आप लोगों ने आईडी क्या करनी है, ट्राई करनी है इस तरीके से कैच करवाने की। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं ऑल वाला तो बड़ा सिंपल है, ऑल वाला मेथड बता देता हूँ। आपने ये किया, डॉट गेट में क्या होता है, यहाँ पाथ आता है, आपने पाथ बिलफर्ड बोला, ये होम पर ही। ठीक है, आ जाओ कॉमा, आगे क्या चलता है, कॉल बैक फंक्शन चलता है। अच्छा, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर इसको कर देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल दो चीजें चलेगी, इसको ट्राई करो आप या फिर कैच कर लो। सिंपल, ट्राई करो या फिर कैच करो, और कुछ ना करो। यहां मुझे मिलता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये दो चीजें होती है। अब यहां पर एक चीज है, मॉडल डॉट, ये रहा मॉडल डॉट फाइंड, नहीं होगा, हाँ एक मेथड है जिसको बोलते हैं मॉडल, उस मॉडल को बुलाया, उसको कहा डॉट फाइंड। फाइंड का मेथड इसके अंदर मौजूद है। ये फाइंड का मेथड क्या करेगा, सारा डेटा, मैं इधर लिख देता हूं सारा डेटा, एक मिनट, गेट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से सारा का सारा डेटा लेकर आएगा। ये ले आएगा, लेकिन इसको मैं कहीं सेव करवाना है तो मैं इसको सेव करा देता हूँ, रिक्वेस्ट टू लगा के। अच्छा, एक और चीज, जब ये डेटा लाएगा डेटाबेस से तो इसके दरमियान एक काम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई काम है तो मैं इसको बोलूंगा बेटा ये चीज पकड़ा देगा। लेकिन एक चीज है कि यहां से वहां से कोई चीज लेकर आनी है, साथ से या किसी ऑफिस से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां बैठ के थोड़ी देर, इसको भेजने के बाद वेट करना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट कहां जा रही है, अगर यहीं पर चल रही होती तो वेट करने की जरूरत नहीं, कोड रीड किया हुआ होता, डायरेक्ट कर देता। लेकिन ये रिक्वेस्ट जाएगी किसी थर्ड पार्टी पर चीज के ऊपर, जो कि क्या है, डेटाबेस है। ये रिक्वेस्ट जानी है डेटाबेस पर। तो जहां पर भी किसी थर्ड पार्टी के पास कोई डेटा जाएगा, कोई चीज जा रही है जहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो वहां नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है, बैंडविड्थ का इशू हो सकता है, इंटरनेट स्पीड का इशू हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो वेटिंग पे जाना चाहिए। तो इसके आगे हम लगाते हैं अवेट, वेट करेगा, सही है, यहां पर ये चीज तो आ गए। लेकिन जब अवेट लगता है तो अवेट तो सिर्फ तभी लगता है जब फंक्शन कौन सा हो, एसिंक्रोनस, तो ऊपर फंक्शन को नाम देना पड़ेगा एसिंक, कहानी खत्म हो गई। यहां तक ये वाली चीज एसिंक फंक्शन है, ये इसके अंदर यहां वेट लग गया। अब ये सारा डेटा आ भी गया, फाइंड कर लिया, उसने क्या करना है, मैं बोलता हूं यार इस पूरे डेटा को एक नए वेरिएबल में सेव करा दो जिसका नाम होगा ऑल डेटा का। इसमें सारा डेटाबेस का डेटा आ गया, हो गया। अब इसको जो मर्जी है तुम करो, कंसोल पे प्रिंट कराओ, ये करो। मैं इसको भेज देता हूं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वरना डॉट स्टेटस 200 के स्टेटस के साथ डॉट जेसन, जेसन में ऑल डेटा भेज दो, ठीक है। अगर आसान से अल्फाज में बोलूं, मैंने रिस्पॉन्स में किसको, जो फ्रंट एंड है, डेटाबेस से डेटा आया, सारा का सारा फ्रंट एंड को भेज दिया, ये आ गया मेरे पास। वरना कैच में आप डालो कंसोल डॉट लॉग पर एरर डाल दो, जहां मर्जी है डाल दो, वो आपकी ये। तो अब यहां पर ये भी कर सकते हैं आप बिलफर्स, इसने ट्राई एंड कैच कर दिया, सर्वर का एरर नहीं था, डेटाबेस का एरर है, तो यहां लिख सकता है कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस 400 का स्टेटस दे दे, और डॉट सेंड, सेंड में मैसेज भेजे कि डेटाबेस रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रिस्पॉन्स ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा डेटाबेस। तो ये तो ऑल डेटा गेट करने के लिए है, इसमें कोई चीज मिसिंग है तो यहां मैं देख लेता हूं, बस ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो ये क्या है, ऑल, सारा डेटा लाने के लिए। तो आप ये वाला मेथड यहां पे यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, फॉर कोई खास डेटा मंगवाना है, एक डेटा चाहिए कोई स्पेशली, अब उसके लिए क्या करना है उसके लिए भी बताते हैं। यहाँ आओ, गेटिंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटाबेस, सब कुछ यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चीज,
स्पेसिफिक डेटा, यहाँ लिख दो स्पेसिफिक डेटा बस, ठीक है, वेरिएबल का नाम हो गया। अब यहाँ पर भी तो भाई ढूंढना पड़ेगा ना कौन है, मॉडल को बोलो मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है, और भी चीजें आती हैं फाइंड बाय में, यहां तो आईडी दे रहा है, बहरहाल फाइंड बाय आईडी और आईडी का नाम दे दो। अच्छा एक और चीज थी, मैं ये देख रहा हूं कि यूजर के और भी तरह से नाम लाने का होता है, फाइंड आईडी एंड अपडेट। अच्छा ये तो एंड अपडेट वाला है, या एक और स्पेसिफिक चीज है जो मैंने लेनी थी वहां से, सही मेथड बनाना पड़ेगा वो तो। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा लेंथी, आपको समझा देता हूं। एक तो यहां पे भेजना क्या है, जो डेटा चाहिए वो किसके थ्रू आएगा, आईडी के थ्रू आएगा। यहां आप आईडी दोगे, आईडी कौन सी है वो उसने बता दिया, यहां जो है वो आप ले लो पैरम्स के अंदर आईडी आएगी, मैं लिख देता हूं यहां पे पहले तो, एक मिनट रुकना, ऑल डेटा और स्पेसिफिक डेटा के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट बॉडी यहाँ दे दो, और यहाँ में मुझे देने पड़ेगी एक आईडी स्लैश करके, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट गेट पे नहीं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो अब यहाँ स्पेसिफिक आईडी दोगे। अच्छा यहाँ आप एक और काम कर सकते हो, दूसरा क्या वो समझा देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप लेते हो यहाँ पोस्ट से डेटा, क्या लेते हो, पोस्ट से डेटा लेते हो। अब पोस्ट से जब आप डेटा लेते हैं तो आपको कोई ना कोई डेटा स्पेशली यहाँ पर मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वहां से एक डेटा लिया फ्रंट एंड से या नाम लिया, तो जो डेटा आप ले रहे हो ना वो अपने पास यहाँ सेव करवा दो, जो किसी एरे वगैरह में एक एरे बना दो जिसके अंदर आप ये स्पेशली डेटा, उस एरे से जो भी आपको इंडेक्स नंबर मिल रहा है वो आप यहाँ यूज कर सकते हो इसको पास करने में। तो यहाँ आप उसकी जगह इंडेक्स पास कर दो, जो यहाँ पर भेजा है उस इंडेक्स को वहां पे मैच करवा दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये, लेकिन ये वो थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, तो वरना आप सिंपली क्या कर सकते हो, आईडी वाला पैरम्स वाला मेथड यूज कर सकते हो। अच्छा दो तरीके हो गए। तीसरा आते हैं यहाँ पे डिलीट एंड अपडेट करने वाला काम क्या है। अब एक ही उसके स्पेसिफिक काम के अंदर डिलीट भी करना है और डेटा अपडेट भी करना है। अच्छा एक मिनट में देख लूं कि स्पेसिफिक डिलीट के लिए अलग से बताया इसने या नहीं। डिलीट बाय आईडी, डिलीट इज ऑल्सो अ सिंपल मेथड, ये भी वही सिंपल तरीका है, इसको भी यहां से कॉपी करो, लाओ। गेट किया, अपडेट वाला बाद में करेंगे। डिलीट डेटा बाय आईडी, ठीक है, बाय आईडी। अब वही यहाँ ये भी हटा दो, ठीक है। और यहाँ मैंने अच्छा अब एक चीज है, रूट वो डिलीट का मेथड लगा दिया, ऐप नहीं, ऐप नहीं, हमारा वेब है, वेब डॉट डिलीट चलेगा, वेब डॉट पोस्ट चलाया, वेब डॉट गेट चलाया। अच्छा अगर गेट स्पेसिफिक चाहिए तो ये लगेगा, अगर आप स्पेसिफिक गेट चलाना चाह रहे हो तो गेट ये वाला चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी गेट है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक आईडी के साथ है, यहाँ विदाउट आईडी है, ठीक है। ये सबका डेटा ला के देगा, ये सिर्फ एक डेटा ला कर देगा, बस इतना फर्क है दोनों में। अब आओ इधर 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 फोकस यहाँ, ठीक है। अब इसकी बारी, इसमें क्या है, ये भी सेम तरीका है। अब देखो यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या, अच्छा इसने आईडी में दिया हुआ है, आईडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये एक लंबी सी कहानी इसने की हुई है, ये चाहो तो ऐसे दे दो, वरना हटा के यहाँ पर भी वही लिख दो, पैरम्स डॉट आईडी वाला वर्ड है ना, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ये वजह समझाने के लिए बता दूं तो यहां पर भी आ जाओ, कॉन्स्ट आईडी बराबर है इसके, ये जो चीज है ना रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स का मतलब होता है जो रिक्वेस्ट आई है उसके पैरम्स में देखो, पैरम का मतलब उसके यूआरएल में देखो, यूआरएल में क्या देखो, मैंने कहा सिर्फ आईडी देखो। यूआरएल में आप स्लैश लगा के बहुत सारी चीजें दे सकते हो, जब डॉट लगाते हो तो इसका मतलब इसके बाद फौरन जो भी चीज है वो आईडी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गूगल का होम पेज दिया www.google.com, ये हो गया। अब आपने अगर ये मेन पेज है ना होम पेज, तो इसका एड्रेस तो सिंपल ये होगा, स्लैश मारोगे यहां पे जाएगा। तो अगर आपने इसके बाद आईडी यू लिखी है तो इस वाले का मतलब है कि स्लैश के बाद जो भी चीज है वो आईडी है।
तो अब ये यहां से क्या करेगा, स्पेशली डेटा उठा लेगा। अगर इसमें आप और डिफाइन कर दो, आप बोल दो बिलफर्ज स्टूडेंट्स का पेज आएगा, उसके अंदर स्लैश ऐसे करके आईडी आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, यहां आएगा स्टूडेंट्स और फिर यहां पर ये वाली आईडी आएगी। बात समझ गए, यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? इस तरीके से आप यहां पर दे सकते हो। बहरहाल अभी मैंने एक ही दिया स्पेशली, तो सिंपल एक स्लैश लगाकर से काम चलाएंगे। अच्छा भाई, आईडी आ गई, वेब गेट, और अच्छा ये की भी ऊपर चेंज करनी है मैंने। चलो भाई, अब गेटिंग भी हो गया, अब डिलीट बाय। अब देखो सेम चीज है, आईडी आएगी। आईडी कैसे, ये लिखा यहां पे, जो भी आईडी मिली है कॉन्स्ट आईडी बराबर है। इसके लिए भी मेथड क्या है, देखो आसान करता हूं, ये सब तो छोड़ दो ना कि डेटा डिलीट हो चुका है, ये फलाना है, सिर्फ ये भी अवेट ववेट भी हटा दो। यहाँ मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, इसका क्या यूज होगा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये मेथड है यहां पर, सिंपली आप देखोगे यहां पे एक वर्डिंग लिखी हुई है फाइंड बाय आईडी, और इसके इस पैरामीटर में आपने वो आईडी दे देनी है जो डिलीट करनी है। जो भी आईडी दोगे इस फंक्शन में मॉडल के, देखो मैंने कहा था पहले भी, मॉडल के थ्रू ही सब चीजें होंगी। ये हमारा मॉडल है, इसके थ्रू डेटा सेव करवाना है, तो मॉडल डॉट सेव, तो डॉट सेव वाला काम होगा, ठीक है। अच्छा इसी के थ्रू, अच्छा ये क्यों हुआ, ये देखो मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है इसी मॉडल के थ्रू, ठीक है। डिलीट करना है इसी मॉडल के थ्रू होगा, मॉडल डॉट फाइंड करना है, मॉडल डॉट फाइंड, तो फाइंड कर देगा। अगर स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना है तो मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, तो उस आईडी के थ्रू करेगा। अब स्पेशल डेटा कोई डिलीट करना है तो क्या होगा, यही मॉडल है, उसी के आगे डॉट लगेगा, फाइंड बाय आईडी, ढूंढो आईडी के थ्रू, एंड डिलीट, और डिलीट कर दो, ठीक है। ये आगे आईडी नंबर आपने दे दिया। उसके बाद अब ये डेटा वहां से डिलीट हो गया, जो आपको चाहिए आप वो लिख के भेज दो यहाँ पे। अब इसने मैसेज में क्या लिखा है, इसने लिखा है डॉक्यूमेंट विद डेटा डॉट नेम, जो भी नाम उसको डेटा डॉट नेम के साथ मिले हैज बीन डिलीटेड, ये नाम वहां से क्या हो चुका है, डिलीट हो गया। अच्छा ये जो उसने आईडी दी है, ये सॉरी सेव नहीं करवाया मैंने, इसको एक वेरिएबल में सेव भी करा दो, कॉन्स्ट और डेटा। अब इस डेटा के अंदर जो भी नाम दिया, अगर नाम सेव करवाया है तो डॉट नेम हर दफा नहीं, ये तो आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने डेटाबेस में नाम सेव करवाया है, पैरामीटर तो है, नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ गया इस नाम का डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। और नहीं होगा तो यहाँ पे एरर है, यहाँ आप चाहो तो ठीक है, यहाँ आप मैसेज कर दो भाई डेटा डिलीट नहीं हो रहा, डेटा डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, ये होगा। अब अपडेट का क्या चक्कर है, अपडेट भी सेम है। अब अच्छा अपडेट में क्या क्या चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा बताओ। डिलीट के लिए सिर्फ एक आईडी चाहिए जिसका नाम डिलीट करना है। देखो क्रिएट करने के लिए डेटा चाहिए जो कि क्रिएट करवाना है, मंगवाने के लिए सारा डेटा मंगवाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कहां चाहिए ये बता दो आ जाएगा। अच्छा किसी स्पेसिफिक बंदे का डेटा चाहिए तो उसकी कोई ना कोई चीज भिजवानी पड़ेगी, भाई बिलफर सादिया का डेटा भेज दो, फहाद का डेटा भेज दो, नाम या कोई चीज भेजनी पड़ेगी। यहां हमने देखा आईडी भेजकर आप डेटा गेट कर सकते हो, ये भी चीज हो गई। इससे अगले स्टेज पर आते हैं, डिलीट करना है तो कोई ना कोई, भाई कौन सा डेटा डिलीट करना है वो आप बताओगे, आईडी भेजोगे वो डेटा डिलीट हो जाएगा। अगली चीज अपडेट करना है तो क्या क्या भेजना पड़ेगा, दो चीजें भेजनी पड़ेंगी, आईडी भेजोगे कि डिलीट, आईडी भेजोगे कि किसको, पर समझ आ गया इसका भाई। अब अगली चीज क्या डिलीट करना है क्या अपडेट करना है। अब डेटा अपडेट वाला डेटा भी भेजा जाएगा, समझ आ रही है बात। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां अपडेट समझना है आपने खाली। ये रहा देखो इसने ये यहां पे ये किया, और नाम नहीं, क्या चीज चेंज की है इसने, इसमें तो मेरा ख्याल इसने कोई चीज चेंज नहीं की है। यहां आ जाओ, ये अच्छा डिलीट की होगी वो तो इसमें कॉन्स्ट, इधर इधर बेटा इधर फोकस, कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, आईडी से गेट किया, अपडेट करने वाला डेटा ये रहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब देखो इस वाले में देखो यहां तक एक ही चीज थी, यहां दो चीजें आ गई,
ये जो 2 है ये दूसरे नंबर पे क्या चीज है? ये वो डेटा है जो अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक ऑब्जेक्ट भेजा था जिसमें और ज्यादा चीजें थी, अब वाले ऑब्जेक्ट में क्या हो गई है? चीजें कम कर दी। अच्छा, ये एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, मुझे स्पेशली एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आप आओगे तो आपको बता भी देगा। द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज द कंसिडर्ड आईडी अपडेटेड डेटा विद कंसर्न एंड द ऑप्शंस विच स्पेसिफिक वेदर टू रिटर्न द अपडेटेड डेटा इन द बॉडी और नॉट। ठीक है, ठीक है, बता देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो डेटा उसने बना दिया है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में एक डेटा अपडेट किया है, तो वो वहीं प्रिंट करवाने के लिए भेजे या ना भेजे। अगर आप ट्रू लिखोगे तो वो उसी वक्त दिखा देगा कि ये डेटा अपडेट हो चुका है। अगर आप फॉल्स करोगे तो उसी वक्त दिखाएगा नहीं, आप उसकी जगह मैसेज प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको डेटा चाहिए तो दोबारा से गेट या जो भी रिक्वेस्ट है वो भेजनी पड़ेगी, फिर आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ये ऑप्शन ऑफ करोगे, ऑप्शन फॉल्स करोगे, तो जैसे उसने डेटा अपडेट किया वो बोलेगा डेटा अपडेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अयान ने का नाम चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, अयान का नाम मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने अयान का नाम हटाया और जो नया नाम था वो लिखा और एंटर किया, मैंने मैसेज दिया अयान का नाम चेंज हो गया, बस। लेकिन क्या चेंज हुआ वो नाम नहीं बताया। अगर वो नाम नहीं प्रिंट करवाना वहां पे, ठीक है, तो 2 तरीके, एक तो आप लिखो ही नहीं, ठीक है, दूसरा तरीका ये कि कोई प्रिंट करवा ही ना सके, उसके लिए आप फॉल्स कर दो, डेटाबेस वो डेटा भेजेगा ही नहीं उसी वक्त में। वो क्या था, एक ही वक्त में चेंज भी किया, रिक्वेस्ट वापस भी भेजी, 2 काम। तीसरी चीज ये है ऑप्शन वाला यहाँ पर कि अगर आप इसको ट्रू करते हो तो वो बदले में डेटा भेजेगा, फिर आपकी मर्जी है, प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा सकते हो। जैसे अयान नेम हैज चेंज्ड बाय टुक टुक, यही था ठीक है, तो अयान का नेम चेंज करके हमने ये रख दिया। बहरहाल आते हैं यहाँ, तो ये वाली चीज यहाँ पर यूज होगी। ये 3 पैरामीटर लेता है, इसको भी मैं वहां ऑप्शन में लिख के देता हूं आपको। उठाते हैं इसको भी यहां से। अच्छा, इसने पैच की रिक्वेस्ट भेजी है, पैच। हम पैच नहीं ज्यादा चलाते, पुट की रिक्वेस्ट क्या चलाते हैं? टू अपडेट द डेटा, ठीक है, ये भी जाए भाड़ में, यहां हम लिखेंगे पुट, ठीक है। आप पुट का मेथड यूज कर लो, पैच का मेथड भी यूज होता है, पहले ज्यादा पैच यूज करता था, अभी पुट लोग यूज करते हैं, वरना आप पैच भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ यहाँ, बाकी चीजें सेम रहेंगी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, यहाँ आप जो भी नाम चाहिए वो लिख दो। यहाँ मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बना दो, आप ऑब्जेक्ट में नाम लिख दो अली फिलाना। अच्छा, एक चीज है यहाँ डेटा, बेटा एक चीज याद रखना, डेटाबेस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट भेजोगे ना, ये ऑब्जेक्ट सही है या नहीं, पहले ये बताओ। अयान, फॉर एग्जांपल यही नाम दे रहा हूं, वहां नाम चेंज करा रहा हूं अयान, तो ये डेटा सही नहीं है। अगर आपको भेजना है ना, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को भी यूं करना पड़ेगा, ठीक है, कोटेशन में। बस इतना याद रख लेना, डेटाबेस का फॉर्मेट है कि ये चीज ऐसे होगी, वरना आपका डेटा यूं भी नहीं होगा ना, तो आप भेजोगे रिक्वेस्ट है, वो एरर पे एरर देता जाएगा, एरर पे एरर आ देता जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा। यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? तो बस इस चीज को थोड़ा सा इम्प्रूव है, अदरवाइज आप जो भी रिक्वेस्ट वहां से भेजोगे उसको आप स्पेशली यहाँ पर सेव करा लोगे। अब उसने दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी डेटा आया है वो वाला आपने यहाँ भेजना है, बॉडी के अंदर आपने वही भेजा होगा। यहाँ से रिक्वेस्ट में आप भेजोगे ये नाम है, फॉर्म के अंदर ही नाम ये हो जाए, चेंज करने के लिए वो डेटा स्पेसिफिक यहाँ पर आ जाएगा। आगे ऑप्शन ट्रू कर देना है तो ट्रू कर दो, फॉल्स करना है फॉल्स। अब आओ यहाँ पे, अब मैं जरा इसको शॉर्ट डाउन करता हूँ। ये मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, पहले वाले का था फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। फाइंड बाय आईडी तो आईडी के थ्रू, फाइंड तो सारा डेटा आ जाएगा। ये बड़े आसान से अल्फाज है। यहाँ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, अपडेट में क्या है, 3 चीजें आपने प्रोवाइड करनी है, 3 पैरामीटर इस ऑप्शन, 3 आर्ग्यूमेंट देने, सॉरी पैरामीटर तो बनाते हुए होंगे, आपने 3 आर्ग्यूमेंट देने। वो क्या क्या है ये रहे। पहले नंबर पे आईडी भेजो, किस आईडी को, क्योंकि इससे पहले तक आप सिर्फ ये कर रहे थे, इतना ही करके दे रहे थे ना, यही आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, सिर्फ यहां तक ये दे रहे थे। अब बताओ अपडेटेड डेटा, अब वो जो आपने यहां दिया अपडेटेड डेटा, वो ये नाम आएगा। उसके बाद ऑप्शन में आप डायरेक्ट दे सकते हो, चाहो तो ऐसे दे दो, चाहो तो यहाँ लिख दोगे बाय ट्रू एंड फॉल्स, तो यहां पर आप दे दोगे वो ऑप्शंस। बस ये 3 चीजें यहां पर दोगे, जिस डेटा के ऊपर भी वहां
डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब रिजल्ट के अंदर इसने रिजल्ट में सेव कराया, आप चेंजिंग सेव करा दो, जो भी है वटेवर वो चेंज करा के डेटा भेज दो। ना जाए तो यहाँ भेज देना डेटा अपडेट नहीं हो रहा, डेटा अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, और कोई चीज यहाँ तक पहले देख लूँ मैं, क्या ऑप्शन ट्रू फॉल्स, हाँ हाँ ऑप्शंस में ट्रू फॉल्स दोगे आप, वो तो यहाँ मैंने डेटा दिया हुआ है, असल में ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, इसमें आप ट्रू एंड फॉल्स का डेटा दोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक ये हो गया क्रड इसका सारा का सारा। अच्छा एक चीज और है, मैं जरा ट्राई मार लूँ और आपको एक चीज गाइड करने के लिए भी दे दूँ ताकि नेक्स्ट क्लास तक आप वो वाला काम करके आए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह हमारी लास्ट ही क्लास होगी, फिर उसके बाद मुझे शक्ल नहीं दिखाना। अच्छा जी, आता यहाँ पहले तो कल की क्लास के लिए ये काम करके आना, मैं खुद भी रिसर्च करके आऊँगा, आप भी करके आओ कल के दिन के लिए, कि अभी कौन सा फ्री में डिप्लॉय करके देने वाली वेबसाइट अवेलेबल है। हाँ रेंडर फ्री में, ये भाई बोल रहे हैं सर्वर डिप्लॉय कर रहा है रेंडर फ्री में। वैसे मैं 2-3 नाम बता देता हूँ, एक कर देता था पहले तो AWS बहुत था, वो ट्रायल दे देता था। AWS अभी भी कर देगा, मेरे ख्याल है $1 या $2 की फीस है, लेकिन डेबिट कार्ड भी अटैच करना पड़ता है, $1 फीस कार्ड चार्ज करता है, 1 महीने तक ऐसे फ्री ट्रायल देता है, स्पीड वगैरह अच्छी है सर्वर की, उसके बाद चार्जेस काटेगा, आप कैंसिल करके बता सकते हो, तो एक वो यूज कर सकते हो, ये है। दूसरे नंबर पे आपके पास है एक आता है हेरोकू, ये खुद ही आ गया था हेरोकू, ये रहा हेरोकू प्लेटफॉर्म सर्विस कंपनी है, ये है, ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये मैंने बहुत यूज भी किया है, लेकिन ये पेड हो चुका है, इसका फ्री ट्रायल भी अब हट गया, वही डेबिट कार्ड वाली कंडीशन लगे, हट गया का मतलब मैं जितना बता रहा हूँ सब पे एटलीस्ट इतना कर दिया कि आप डेबिट कार्ड लगाओ, $1 फीस कटेगी, ठीक है, और 1 महीने का ट्रायल है उसके बाद, ये तो एक ही है। हेरोकू के बाद एक है वर्सल, ये अभी लास्ट टाइम तक फ्री था, जो मैंने आखिरी यूज किया था फ्री वर्जन वो ये था वर्सल, तो ये है, इसके ऊपर ट्राई कर लेंगे अब एक दफा एक। अच्छा एक अभी इस बच्चे ने भी बताया, इसने कहा रेंडर पर फ्री सर्वर डिप्लॉय हो रहा है, रेंडर क्या क्या कार्ड रेंडर पर भी मार, सब पर मसला ये किस पे, स्पेलिंग बोलो, रेलवे डिप्लॉय, ठीक है, इस पे ट्राई कर लेना, कार्ड बस वहां ट्राई करो जहां कार्ड ना मांग रहा हो, ठीक है, वरना मसला नहीं है, $1 की फीस काटेगा आपसे और कुछ नहीं होगा, अगर अकाउंट में होंगे तो, ठीक है, तो नहीं होंगे तो कटेंगे ही नहीं, वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो सिंगल। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जिन पे सिर्फ ट्रांजैक्शन टेस्ट चेक होती है, मतलब आप कार्ड लगाओगे 300 रुपये आपके अकाउंट से कटे और उसी वक्त ऐड हो जाएंगे, बस टेस्ट ट्रायल होता है, लेकिन ये कि वो फिर 1 मंथ तक आप जब तक अगली वो फीस काटते नहीं तब तक हटा नहीं सकते कार्ड, ठीक है, ये एक मसला होता है। बहरहाल इसके ट्राई कर लेना ये। अब यहाँ आ जाओ, लिख दो फ्री एक्सप्रेस सर्वर डिप्लॉय, ठीक है, बस ये लिख दो फ्री एक्सप्रेस सर्वर डिप्लॉय, फ्री, वैसे डिप्लॉय ऑनलाइन खुद ही होता है, ऑन वर्सल लिखो तो खुद आ रहा था, ये रहा, बैक फॉर ऐप बता रहा है कुछ, ये कोई अलग चीज बता रहा है, यहां देख लेना सब पे। अच्छा एक और बात बेटा, एक और चीज, कुछ एक्सप्रेस की जगह नोट डिप्लॉय करके ना टेंशन नहीं लेनी, नोट्स नेस्ट जो भी चीज डिप्लॉय करके दिखा रहे हैं ना बैकएंड का कुछ भी, तो वो हो जाएगा, सारे बैकएंड का कोई भी कोड डिप्लॉय हो रहा है तो मसला नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना अच्छा क्या है कोड, तो कोड डिप्लॉय करने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है जो फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हुए थी रिएक्ट के अंदर, क्या था, वार्निंग्स नहीं छोड़नी, एरर्स नहीं छोड़ने, बस वार्निंग और एरर नहीं है, खत्म होगी कहानी, आप डायरेक्ट इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, वार्निंग और एरर्स नहीं होने चाहिए, अगर कहीं पर भी कोड यूज करते हुए एरर आ रहा है नहीं होगा, वार्निंग आ रही है डिप्लॉय नहीं होगा, ये दोनों चीजें क्लियर करके अब इससे ऑनलाइन करने से होगा क्या, डेटाबेस आपकी ऑनलाइन ही पड़ी हुई है, उसका तो एड्रेस भी ऑनलाइन है, सब कुछ वो ऑनलाइन चलेगी। रिएक्ट आप लोग किस पे डिप्लॉय करते हो, नेटलीफाई पे या गिटहब के थ्रू, वो भी ऑनलाइन हो गया, सर्वर बस जो बच रहा है जिसको आपको यहाँ नोड सर्वर चलाना पड़ रहा है ना,
तो सर्वर जब डिप्लॉय कर दोगे ना, तो अब आपकी पूरी वेबसाइट लाइव है। आपने घर पे वेबसाइट खोली, फ्रंट एंड, वहां नाम लिखा, सर्वर तो ऑटोमेटिक चल रहा है, डिप्लॉय हुआ है, डेटाबेस भी चल रही है, तो आपको सिस्टम ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, वो चलता रहेगा। समझ आ रही है बात? तो ये चीज है, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा, एक और भी है कि ये जो सर्वर है ना, डायरेक्ट डिप्लॉय होते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि गिटहब के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ठीक है, गिटहब के थ्रू जहां हो रहा है वो भी देख लेना। इससे फायदा सिर्फ ये है कि कोड चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए मुझे याद है कि सर्वर के अंदर ज़्यादा नहीं होता गिटहब के थ्रू, लेकिन आप ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो बस सही है, बेस्ट है। लेकिन ये दो चीज़ें आपने कल ट्राई करनी है, मैं खुद भी ट्राई करूँगा, ठीक है। मैंने आपका ये 6 महीने पहले जो कोर्स एंड हुआ था उसमें डिप्लॉय करवाया था एक, तो अब 6 महीने बाद दोबारा करने जा रहे हैं। इसमें मुझे ये पता है, मैंने सुना वर्सल भी पेड हो गया, 6 महीने तक वर्सल पहले चल रहा था, तो हेरोकू भी पेड है, वर्सल भी तकरीबन पेड है, लेकिन चेक कर लेना, हो सकता है फ्री में अभी भी हो रहा हो कोई जुगाड़ है। और भी जैसे इसने बताया रेंडर है, रेलवे है, ऐसे और भी मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी। चैट जीपीटी को जाके बोल देना कोई फ्री में है, मैं सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट जीपीटी अनएथिकल एक्टिविटी पर सपोर्ट नहीं करता, तो आप बताओगे सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो बता देगा ये टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है, आप ऐसे कर लो। समझ आ रही है बात? तो यहाँ देख लेना, ये बहुत सारे हैं, इनमें से कौन डिप्लॉय करके दिखा रहा है वो देख लेना। ये रहा, ये वर्सल पे करके, हाउ टू डिप्लॉय गिटहब प्रोजेक्ट ऑन वर्सल। अच्छा, एक और चीज, गिटहब प्रोजेक्ट ऑन वर्सल, ये अब धोखा नहीं खाना, ये हो सकता है फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट, जैसे आप नेटलीफाई पे फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हो ना, तो वर्सल पे फ्रंट एंड भी डिप्लॉय हो जाता है। आप अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट वहां डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये ना, ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करवा रहा हूँ, ठीक है, ये भी देख लेना। टू डू ऐप बना रहा है, तो मेरा ख्याल है वो रिएक्ट वेक्ट पे बनाई होगी और किसी पे वो वहाँ पे डिप्लॉय करवा रहा है, तो ये लाजमी यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्लास तक देखना है। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, एक चीज़, कल भाई इधर ये जो डेटाबेस, मैंने डेटाबेस पूरी बना दी है CRUD, कल सिर्फ मैं इसको फ्रंट एंड से अटैच करूंगा, वीडियो देख कर आना कोशिश करना, मैं भी देख कर आऊँगा, बस सर्वर डिप्लॉय करके पूरे को प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कर देंगे। तो जब साइन अप, साइन इन, सर्वर, तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट करवाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तब तक आप लाजमी ये देख लेना, ये कोड जो है मैं आपको कहीं सेंड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कोड है ना। अच्छा, एक मिनट, मैं अपने डेटाबेस का है, यही लिखते हैं या env डॉट प्रोसेस होता है, क्या होता है, यही होता है या env डॉट है? सही है। जिनके पास नहीं है ये लिख लो, मैं यहाँ भेज रहा हूँ। चलिए, मैं लिख लिया, बेस्ट है, आओ यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने साइन अप साइन इन का तो पूरा रॉर दिया हुआ है, इसमें क्या है, वाइट ऐप कोड ऑफ साइन अप एंड साइन, ये कंप्लीट है ना, जो मैंने बनाया था पूरा फ्रंट है। क्या चीज़, ये क्या है, क्या दिया है, ये भी तो रॉर ही है कोई। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, दे रहा हूँ सर्वर प्लस डेटाबेस CRUD कोड,
चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अभी आप सबका नामा अमाल लिखना है मैंने। कहाँ गया है? डेस्कटॉप पे कहाँ गया यार? W कहाँ गया? सर्वर के नाम से ये रही फाइल, ओपन। ठीक है भाई, ये सर्वर वाली पूरा कोड दिया जेसन का, बस आपने वो जो लिखना होता है वो लिख देना। ठीक है, चलो अब बंद करते हैं।